अर्ज किया है। नोज़ की पिघलन हलक से उतरे, ना हो जिसका कोई जवाब, हर महफिल पे कह ढाए, ये है मशरूम गलावटी कबाब। तो गलावट का नाम लेते ही लखनऊ, लखनऊ के नवाब सब कुछ याद आ जाता है। लखनऊ, लखनऊ के नवाबों के साथ साथ में आपको वो इतिहास, वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ें सभी कुछ याद आ जाती हैं कि ये कैसे, किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी, लोगों ने कितना इसे प्यार दिया, कितना लोगों ने इसे पसंद किया। तो गलावट का जो मेन टेक्सचर होता है वो होता है कि मुँह में रखा और घुल जाए। गलावट का असली मकसद तो यही है। तो गलावट का मेन जो बेस था वो मटन से था, और मटन का मतलब ये था कि जो राजा जी थे, यहाँ के जो नवाब जी थे, उनको मटन बहुत पसंद था, तो उनके दांत नहीं थे, तो उनको गलावट खिलाया गया था बना करके, उनके खानसामे ने बना करके खिलाया था। तो वो तो मटन का था। लेकिन आज के टाइम पे जो आज की जनरेशन जो ज़्यादातर पसंद कर रही, वो मशरूम गलावट की तरफ ज़्यादा खींच रही है। तो गलावट तो लखनऊ की शान है, जान है। तो और मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि शेफ़ आप जो कुछ भी बनाते हो उसके मसाले या वो चीज़ें हमारे घर में नहीं मिल पाती हैं। तो आज की ये जो रेसिपी है वो आपके अपने घर के लिए भी है। अगर आप चाहें अपने घर पे बनाना तो एक बेहतरीन तरीके से अपने दोस्तों के साथ आप आपस में बैठ कर के इस रेसिपी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो गलावट जो है ना, उसे गलावट, गलावटी ऐसे बोलते हैं। और गलावट कितने टाइप से बनती है, जैसे जिमीकंद हो गया, सूरन हो गया, मशरूम हो गया, राजमा हो गया, आपका केला हो गया, आपकी तुरई हो गई। इन सभी चीज़ों से गलावट तैयार की जा सकती है। और इन सब चीज़ों का डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्वाद होता है, अलग अलग तरीके से गलावट बनाई जाती है। आप किस गलावट को खा करके आपको अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन आज जो गलावट बनाने जा रहा हूँ, इस गलावटी को खाने के बाद उम्मीद है कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप मशरूम गलावट खा रहे हैं या आप मटन गलावट खा रहे हैं, तो या आप राजमा और जिमीकंद की गलावट खा रहे हैं। मतलब ये सभी गलावटों का बाप है भाई। मतलब आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, गब्बर कितना इनाम रखे हैं सरदार, हम सरकार हम पे, सेम वैसा ही है कि मतलब इतने सारे गलावटें एक तरफ और मशरूम की गलावट एक तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की प्यारी सी फरमाइश के ऊपर, मशरूम गलावट कबाब। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र प्रजापति और आज आप लोगों के साथ में मैं बनाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ में शुरू करिए। तो सबसे पहले एक जावित्री, 4 इलायची, 7 से 8 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और एक बड़ी इलायची और 1.5 तेज पत्ता, मतलब एक को कट कर देंगे, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा हरी मिर्ची। इन सारी चीज़ों को आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो वीडियो काट काट करके बनाऊँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को टाइमिंग में बता दूँगा, आप लोग उसी हिसाब से स्टार्ट करिएगा। तो शुरुआत हो चुकी है। मैंने एक प्याज लिया, उसे कट किया, उसे बिल्कुल ब्राउन कर लिया। ब्राउन इस तरीके से, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने काजू लिया, काजू को स्लो आंच में डाला, ब्राउन किया और ब्राउन करके फिर उसको भी निकाल करके एक साइड में रख दिया। ब्राउन ब्राउन करना है, जलाना नहीं। देखिए, ब्राउन करने का मतलब गोल्डन कलर, जलाने का मतलब काला। और जल गया तो फिर आप कहेंगे शेफ़ आपने बताया नहीं। तो शेफ़ ने आपको सब कुछ बताया था, बस आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। तो मैं बता रहा हूँ, एक सांस में आप सारी चीज़ों का नाम नहीं ले सकते। इसमें इतनी चीज़ें ऐड होती हैं तभी ये जा कर के बनती है गलावट, और ये गलावट उस गलावट से कम नहीं है। तो आपको इतना काजू, ब्राउन प्याज, पुदीना की पत्ती, धनिया का डंठल, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, इन सारी चीज़ों को लेना है। और अगर आप मशरूम मार्केट से लाते हैं तो उस मशरूम को आप हल्की आंच में पकाइएगा। और अगर आप मशरूम टीन का लेते हैं तो उसका पानी निचोड़ करके एक बाउल में निकाल लीजिएगा। और फिर आपको फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन में घी डालना है। देखिए, मटन गलावट में क्या होता है, उसमें फ़ैट होता है, तो उसके लिए इस घी की ज़रूरत कम पड़ती है, बटर की पड़ती है। और लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें जो है कि फ़ैट नहीं है, वेजिटेबल है,
तो इसमें हर मसाले को सोख कर पाना, मतलब चिपका पाना, वो उसके बस में नहीं है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा घी हमने एक्चुअल में किस लिए इतना ज़्यादा डाला है। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने मशरूम डाला, उसे हल्का सा सौते किया, थोड़ा सा कलर आने के बाद हमने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल दी। जब थोड़ा और मैंने भुना, फिर और थोड़ा कलर आया, तो फिर मैंने खड़े मसाले डाल दिए और 1 चम्मच नमक डाल दिया। नमक इसलिए ताकि इसमें जो भी पानी बचा हुआ है वो पूरी तरीके से जल जाए। फिर आपको पुदीना की पत्ती सबसे लास्ट में डालनी है और पुदीना की पत्ती डालने के बाद आपको इसमें डाल देना है मसाले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को तैयार करना है। फिर आपको डालना है कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च इसलिए क्योंकि कलर के लिए, कलर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कलर के लिए हम डालते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग और मीट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला और उसके बाद इसमें आधा चम्मच काला नमक। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम एक प्लेट में इसे निकाल देंगे। निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, देखिए प्रॉपर वीडियो आपको देखना है, मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं वैसा नहीं हूँ कि कहते हैं शेफ़ आपने वीडियो कट करके अलग से मसाले ऐड कर दिए होंगे, नहीं, मैं जितना मसाला डाल रहा हूँ इतना डालना, उसके बाद आप इसका टेस्ट देखना, एक नंबर का निकलेगा। फिर आपको थोड़ा सा ब्राउन प्याज और थोड़ा सा ब्राउन काजू एक मिक्सी के जार में डालना है और थोड़ा सा मशरूम डालना है। मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छे से पिस जाएगा, और अच्छे से पिसेगा आपकी मिक्सी की भी लाइफ सेफ रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा। तो ये हमारा पिसाई कुटाई शुरू हो गई है। ये हमने इतना पीसा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मशरूम हम फिर से डालेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक शेफ़ के लिए अगर उसकी डिश की फ़ोटो किसी गेस्ट ने नहीं खींची, मतलब एक जो कुकिंग है ना वो एक दिमाग में होती है। मतलब शेफ़ जो है वो एक आर्टिस्ट होता है, उसकी हर एक वीडियो, उसका हर एक फूड है, उसका हर एक कुकिंग करने का तरीका, वो हर किसी के दिल पे, दिमाग पे, सभी पे राज करना चाहिए। ज़ुबान पे मिलने वाली, खाने मतलब लगने वाली चीज़ वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा, पर दिमाग से खाने वाली चीज़ या आँखों से खाने वाली चीज़ वो अदर कहीं नहीं ढूंढ पाएगा। उसके लिए आपके पास उसे आना ही पड़ेगा। तो जो भी रेसिपी तैयार करें वो दिमाग और आँखों से और ज़ुबान से खाने वाली होनी चाहिए, वही एक अच्छा शेफ़ होता है। तो अब आपको चीज़ लेनी है, चीज़ इतनी सी लेनी है, मतलब 30 ग्राम के आसपास, और इस चीज़ को अच्छे से इस तरीके से मैश कर देना है। मतलब उसके बाद आपका जो मशरूम है, वेजिटेबल्स है, उसको उठा करके इसी के ऊपर डाल देना है। और फिर से जैसे हम मटन गलावट को अच्छे से रगड़ते हैं ताकि उसका एक तार तार, हर एक तार तार टूट जाए, उसी तरीके से हम मशरूम को भी इसके ऊपर रख करके फिर इसमें अच्छे से रगड़ते हैं इसको, ताकि इसका जो तार है वो पूरी तरीके से टूट जाए। फिर इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर सिर्फ आधा चम्मच डालेंगे। और इसके बाद एक मसाला आपको मार्केट से मिलेगा, वो आपको लाके अपने घर में रख लेना है, जिसका नाम है लज़्ज़ते ताम। ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी भी पंसारी की दुकान, मतलब मसाले वाली दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे मुझे एक लज़्ज़ते ताम दे दीजिए, तो वो दे देगा। इस मसाले को डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से इस तरीके से रगड़ देंगे, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि मैं इसमें इतना घी क्यों डाल रखा हूँ, और मैंने इसमें जो चीज़ डाली है वो इतनी क्यों डाली है। आप लोग अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं उनका बेस क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, घी और चीज़, इसका बेस क्या है। बड़ी इलायची आपको सौंधापन देती है, लौंग आपको सौंधापन और एक खुशबू देती है, इलायची आपको खुशबू देती है, एक सौंधापन देती है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती है। हाँ, गलावट में आपको आलू नहीं डालना, इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना। कुछ लोग आलू डाल देते हैं, तो आलू बिल्कुल नहीं डालना, आलू गलावट के लिए नहीं होती है। इसमें आलू की जगह पे आप भुना चना डाल सकते हैं पीस करके। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसको इतना रगड़ना है कि इसमें ज़रा से भी कहीं पर भी एक दाना भी नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि गलावट का मतलब है मुँह में रखा और घुल गई। और अब हमारे पास कटोरी तो है नहीं, इसलिए हम सिल्वर फाइल से एक कटोरी टाइप का एक बनाएंगे। और उसके बाद जो हमने मशरूम का जो बीच वाला जो पार्ट्स को जिसे कटोरी रखने लायक बनाया है, उसमें हम इसको रख देंगे। मैंने कुछ लौंग और कुछ
तेज़पत्ता और कुछ एक दालचीनी साइड में किया था, उसका अब ज़रूरत है। और हमने इसमें इतना घी क्यों डाला था और चीज़ क्यों डाला है, उसका मेन कॉन्सेप्ट मैं अभी समझा रहा हूँ। अब मैंने इसमें क्या करना है, थोड़ी सी आग डालनी है और फिर हमें इसमें देना है स्मूथ, मतलब धुएँ का धुंगार। अब हम वो क्यों देते हैं, क्योंकि ये है वेजिटेबल, मशरूम जो आता है वो वेजिटेबल में आता है और ये इसलिए धुएँ को खींचेगा नहीं। लेकिन अब इसमें चीज़ और घी पड़ चुका है, इसलिए अब इसे ये अपनी तरफ धुएँ को खींचेगा। मतलब दोनों चीज़ें, घी और मतलब फ़ैट का काम दोनों चीज़ें कर रही है, तो वो अच्छे से इसे खींचेंगी। ठीक है, तो हमने इसमें वो खड़े मसाले डाल दिए और अब हमने इसमें डाल दिया है घी। अब फटाफट हम इसे सिल्वर फाइल से बंद कर देंगे इस तरीके से। और बंद करने के बाद कम से कम इसे 3 से 4 घंटे के लिए नॉर्मल फ्रीज़ में, नॉर्मल टेम्परेचर पे, थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर, जब आग आपकी बुझ जाए उसके बाद फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर में डाल दीजिए। मतलब कि जैसे कि 1 से लेके 4 5 के टेम्परेचर वाले फ्रिज में मतलब डाल दीजिए। और उसके बाद जब ये 1-2 घंटे बीत जाएँ, पूरी तरीके से सारा धुआँ जो है ना उसमें सोख हो जाए, फिर आप इसे निकालिए, इसे हटाइए, इसमें का कोयला हटाइए। और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा मीठी इत्र, थोड़ा सा केवड़ा जल, थोड़ा सा गुलाब जल की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आपने क्या करना है, मशरूम को मैं 8 पीस की तैयारी के हिसाब से दे रहा हूँ, तो 8 पीस के हिसाब से निकालना है। और उसके बाद इसमें 4 से 5 बूंद आपको मीठी इत्र डालनी है। मैंने बताया था, आप इस कबाब को खाएंगे ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन सा कबाब खा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा 5 बूंद मीठी इत्र, 3 से 4 बूंद केवड़ा जल, 5 से 6 बूंद आपको गुलाब जल, और फिर से इसे अच्छे से मिला लेना है इस तरीके से। फिर आपको थोड़ा सा तेल लगाना है हाथ में, और हाथ में तेल लगाने के बाद आपको 6 पीस के हिसाब से इसकी टिक्की बना करके साइड में कर लेनी है इस तरीके से। गिनती गिनना है तो उस हिसाब से आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी कितना है, क्योंकि कुछ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, एक साइज़ को होगा तो तवे पे अच्छे से मतलब अच्छे से स्लो फॉर्म पे पकेगा, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से आपको तो नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी डालना है और इस तरीके से सारी टिक्की बना करके डाल देनी है। अब देखिए, ये देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल मटन जैसा। 1% भी नहीं लग रहा है कि आप मटन का गलावटी कबाब नहीं खाने जा रहे हैं। अब आपको हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है। पर हाँ, आप एंड तक वीडियो देखें, इसके लिए मैं भी आपको थैंक यू बोलूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे कितने लोगों ने देखा है, और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो इस कबाब को खाने के लिए हमने लच्छा पराठा की तैयारी की है, और आप देखिए कितने प्यार से मैं इसे सजा रहा हूँ। और इसके साथ में थोड़ा सा मसाला प्याज, थोड़ी सी चटनी जाएगी, लेकिन ये ऐसे भी सिंगल ही अब सबका बाप है। ठीक है, तो कहते हैं ना, सरदार पूछता है ना, गब्बर गब्बर पूछता है सरदार से, कितना इनाम रखा है सरकार हम पे, सेम लाइक वैसे ही। तो थैंक यू सो मच मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए।